dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 3rd about MS Word, text editing and formatting. Okay, let's start it. First of all, the topic is what is editing. Editing kya hai? So in the previous classes, you have learned about editing the text. Remember, in editing, you make corrections, delete or modify the text in a document. In this chapter, you will learn about some more parameters of editing and basic tools of formatting. So students, हमारी previous classes में हमने किसके बारे में सीखा था कि हम कैसे अपने text को format कर सकते हैं या text की editing कर सकते हैं. So आपने वहाँ क्या देखा कि editing में आप corrections करते हैं, text को delete कर सकते हैं, modify कर सकते हैं in a document. इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ और एडिटिंग पैरामीटर्स के बारे में या बेसिक टूल्स ऑफ फॉर्मेटिंग के बारे में. ठीक है, सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग कॉपिंग एंड मूविंग द टेक्स्ट. टेक्स्ट को कॉपी एंड मूव करने के बारे में हम डिस्कस करेंगे. Text copy means what? Repeating the text in the document without having to retype, and moving the text means changing the location of the text in the document. Text को copy करने का मतलब क्या है कि वो same text को आप जो एक document के अंदर है उसको आप repeat कर रहे हो दूसरे document में without typing it once more. एक बार type कर दिया तो copy के through आप उसी text को दूसरे document में क्या कर सकते हैं, repeat कर सकते हैं. एंड मूविंग द टेक्स्ट मीन्स व्हाट, कि उस टेक्स्ट की लोकेशन को चेंज करना. डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टेक्स्ट की लोकेशन को चेंज करने का मतलब होता है मूविंग द टेक्स्ट. ओके, चलो. सो अब टेक्स्ट को कॉपी या मूव करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट. जिस भी टेक्स्ट को आप कॉपी या मूव करना चाहते हैं आप उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे. देन वी हैव टू क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन. अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड अगर मूव करना है तो देन वी हैव टू क्लिक ऑन कट ऑप्शन, जो कि आपको क्लिप बोर्ड ग्रुप पे मिलेंगे ऑन दी होम टैब. देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें कर्सर को मूव करना है टू द प्लेस जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को प्लेस करना चाहते हैं, एंड देन हमें पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है विच विल बी अगेन देयर इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप. ओके, चलो. नेक्स्ट इज नेविगेट थ्रू आवर वर्ड डॉक्यूमेंट. अब वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या शॉर्टकट कीज है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हैं. सी, सबसे पहले अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो एंड राइट एरो कीज. इसके थ्रू आप अपने एक कैरेक्टर को अप, डाउन, लेफ्ट, राइट रेस्पेक्टिवली लेकर जा सकते हैं. देन इज कंट्रोल प्लस राइट एरो की. इसका यूज किया जाता है टू गो टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड पे जाने के लिए वी हैव टू यूज कंट्रोल प्लस राइट एरो की. देन कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, इसका यूज किया जाता है एक डॉक्यूमेंट पे प्रीवियस वर्ड पे जाने के लिए. देन होम की, इसका आप यूज करोगे सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग पे जाने के लिए. देन एंड की का यूज किया जाता है लाइन के एंड पे जाने के लिए. कंट्रोल प्लस होम की का यूज करते हैं हम डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग पे के लिए. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एंड, ये है डॉक्यूमेंट के एंड पे जाने के लिए. देन इज कंट्रोल प्लस पेज अप, इससे हम प्रीवियस पेज पे जाते हैं. एंड कंट्रोल प्लस पेज डाउन के थ्रू वी गो टू द नेक्स्ट पेज. ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग द अंडो एंड रेडो कमांड्स. अब अंडो एंड रेडो कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो अंडो कमांड लुक समवट लाइक दिस. इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वी यूज इट टू अंडो और रिवर्स द लास्ट एक्शन. जो भी हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उसको अंडो यानी कि रिवर्स करने के लिए वी यूज दिस कमांड. दैट इज क्या, प्रीवियस स्टेज पे वापस जाने के लिए. नेक्स्ट इज रेडो कमांड, जो कुछ इस तरीके से दिखता है. इसको आप अंडो एक्शन को रिवर्स करने के लिए रेडो कमांड का यूज करते हैं. चलो. Now these commands are located on the title bar of MS Word window. MS Word window के title bar पे ये undo and redo commands present होते हैं. And if you want to use any shortcut key, then undo के लिए Control plus Z and redo के लिए Control plus Y. Okay? Now next is find and replace features. Find and replace features क्या है? See. So find means what? In a document you may want to search for a specific character. एक document के अंदर कभी आपको किसी एक specific character, word या phrase को search करने की requirement हो सकती है instead of going through the complete document. Then for that you have to use the find feature. Okay, so find feature का use किया जाता है क्या, किसी भी एक word या phrase को search करने के लिए through the document. Now the steps to find a text in the document. अब डॉक्यूमेंट में किसी एक टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए क्या हम स्टेप्स फॉलो करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द होम टैब. होम टैब पे जो एडिटिंग ग्रुप होता है वहाँ पे आपको फाइंड बटन पे क्लिक करना है. एक नेविगेशन पेन अपीयर होगा टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. आफ्टर दैट आपको उस टेक्स्ट को टाइप करना है जिसे भी आप सर्च डॉक्यूमेंट बॉक्स पे
सॉरी जिस भी टेक्स्ट को आप सर्च करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप टाइप करेंगे सर्च डॉक्यूमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। देन थर्ड स्टेप, जैसे आप टाइप करेंगे आपको वो सेम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर हाईलाइट मिलेगा, ओके। देन आप पूरे डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करेंगे टू सी ऑल द रिजल्ट्स। Now, next is replace. Replace feature can be used to replace an existing text with a new text. अब इस फीचर का यूज किया जाता है किसी भी एक existing text को replace करने के लिए with a new text. Okay, so what are the steps for that? Number one, on the home tab. सबसे पहले home tab पे editing group पे आपको replace बटन पे क्लिक करना है. Find and replace dialog box will appear. ओके, आफ्टर दैट फाइंड व्हाट बॉक्स में आपको उस टेक्स्ट को टाइप करना है जिसे भी आप सर्च करना चाहते हैं एंड देन यू हैव टू रिप्लेस इट ऑल्सो, ओके। देन रिप्लेस विद बॉक्स में आप रिप्लेसमेंट टेक्स्ट पे टाइप करेंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन फाइंड NED, इस पे आपको क्लिक करना है एंड डू वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से आप किसी भी एक को कर सकते हैं, यानी कि आप हाईलाइटेड टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस पे क्लिक करेंगे या फिर टू रिप्लेस ऑल द इंस्टेंटेड ऑफ दैट टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो टाइप्ड टेक्स्ट है उसके सभी इंस्टेंसेस को रिप्लेस करने के लिए आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है एंड इस टेक्स्ट इंस्टेंट को स्किप करने के लिए आपको नेक्स्ट इंस्टेंट पे प्रोसीड करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन file text, okay। Now next is spelling and grammar check. So while typing the text, if any word is misspelled, जब हम टेक्स्ट को टाइपिंग करते हैं तो कभी कभी कोई वर्ड होता है जो मिसस्पेल्ड हो गया है तो वहाँ पे आपको एक रेड बेबी लाइन उसके नीचे अपीयर होती है ना। एंड अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है सो एक ग्रीन बेबी लाइन विल अपीयर अंडर इट। देन व्हाट वी हैव टू डू, स्पेलिंग चेक टूल का यूज करके हम जितनी भी स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उन सबको क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई एंड करेक्ट कर सकते हैं व्हाइल टाइपिंग इट, ओके। तो what are the steps to use spelling and checking tool? So first of all, method one, that is using context menu. context menu को यूज करके आप इसका यूज कर सकते हैं। सो नंबर वन स्टेप, आपको राइट क्लिक करना है उस मिस स्पेल्ड वर्ड पे जिसके नीचे आपको एक रेड बेबी लाइन अपीयर होगी एंड देन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके आपको सूटेबल सजेशन को सिलेक्ट करना है। सेकंड मेथड इज बाय यूजिंग रिव्यू टैब। रिव्यू टैब का यूज करके भी कर सकते हैं। फॉर दैट आपको रिव्यू टैब पे क्लिक करना है, देन प्रूफिंग ग्रुप के अंदर उस स्पेलिंग एंड ग्रामिंग बटन पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट स्पेलिंग पेन के अंदर करेक्ट सजेशन को चूज करेंगे एंड देन फाइनली क्लिक ऑन द चेंज बटन, ओके। या फिर आप चेंज ऑल पे भी क्लिक कर सकते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए इन द एंटायर डॉक्यूमेंट, या फिर आप इग्नोर वंस बटन पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको एग्जिस्टिंग स्पेलिंग के साथ कंटिन्यू करना है। देन इफ यू वांट टू ऐड योर वर्ड विद द डिक्शनरी, अगर आप उस वर्ड को अपने डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस तो आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। और वंस द एंटायर डॉक्यूमेंट हैज बीन चेक, एक बार जब आपको पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को आपने चेक कर लिया है एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। ओवर देयर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ओके बटन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग थेसिस। थेसिस क्या है, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है MS वर्ड में जिसके थ्रू आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ सिनोनियम्स फॉर एनी वर्ड। तो व्हाट आर द स्टेप्स टू यूज थेसिस? नंबर वन, सिलेक्ट द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, ओके। उस वर्ड को आप सेलेक्ट करोगे जिसके भी सिनोनियम्स को आप फाइंड करना चाहते हैं। देन रिव्यू टैब पे जाके जो प्रूफिंग ग्रुप है वहाँ पे आपको थेसिस बटन पे क्लिक करना है। थेसिस पेन आपके डॉक्यूमेंट के राइट हैंड साइड अपीयर होगा। इसके अंदर क्या सारी लिस्ट होगी सिनोनियम्स की जो भी आपका सिलेक्टेड वर्ड था उससे रिलेटेड, ओके। देन आप किसी भी सूटेबल वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक सेलेक्ट करना है तो एग्जिस्टिंग वर्ड क्या होगा, न्यू वर्ड के साथ आपका रिप्लेस हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है? सो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का मीन्स होता है टू चार्जिंग द टेक्स्ट अपीयरेंस, ठीक है। टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करना, इट इज नॉट चार्जिंग, इट शुड बी चेंजिंग। टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करना और उसको और अट्रैक्टिव बनाना, उसकी अलाइनमेंट, स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर कुछ भी चेंज करके। सो बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं जो हमारे होम टैब पे अवेलेबल होते हैं विच वी कैन यूज टू फॉर्मेट द टेक्स्ट, ओके। सी सबसे पहले फॉन्ट सेटिंग। फॉन्ट क्या है? आपके टेक्स्ट का लुक, आपके टेक्स्ट की शेप, उसको बोला जाता है फॉन्ट, ओके। आप अपने फॉन्ट के टाइप, कलर, साइज, स्टाइल सबको चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट को चेंज किया जाता है क्या करके, डिफरेंट फॉन्ट फेसेस को सेलेक्ट करके जो कि आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड हैं, ओके। फॉन्ट स्टाइल के अंदर क्या इंक्लूड है, बोल्ड टूल जिससे आप अपने टेक्स्ट को डालकर दिखा सकते हैं। देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट,
सेकंड, इटैलिक टूल क्या करता है, टेक्स्ट को स्लैंटिंग कर देता है थोड़ा राइट हैंड साइड पे. एंड थर्ड इज अंडरलाइन टूल, जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजिंग फॉन्ट. कैसे फॉन्ट को चेंज किया जाता है? नंबर 1, आपको डिजायर्ड टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है. देन आपको होम टैब में जो फॉन्ट ग्रुप है वहां पर जाना है, फॉन्ट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, एंड देन जो भी डिजायर्ड फॉन्ट आपको चाहिए आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग फॉन्ट साइज. सो आपके टेक्स्ट के कैरेक्टर्स का जो साइज है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं और उसी को फॉन्ट साइज कहा जाता है. तो फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए आप पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसके भी फॉन्ट साइज को आपको चेंज करना है. ओके, देन होम टैब पे जाके फॉन्ट ग्रुप में आपको ड्रॉप डाउन एरो जो कि फॉन्ट साइज बटन पे प्रेजेंट होगा उस पर आपको क्लिक करना है. देन आपको क्लिक करना है ग्रो फॉन्ट बटन पे फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए, या फिर श्रिंक बटन पे फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए. दैट इज एज पर योर विश. ओके, फिर जो भी डिजायर्ड नंबर आपको चाहिए फॉन्ट साइज का आप उसको डिस्प्ले लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन आप क्या देखेंगे, आपके डॉक्यूमेंट का जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो चुका है. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, चेंजिंग फॉन्ट कलर एंड स्टाइल. फॉन्ट कलर एंड स्टाइल को चेंज किया जा सकता है. सो उसके लिए क्या करना है, देयर आर सम स्टेप्स. सो फॉन्ट स्टाइल के लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है एंड देन आपको क्लिक करना है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस अकॉर्डिंग उसको क्लिक कर सकते हैं. एंड यहाँ पे फॉन्ट कलर करने के लिए, चेंज करने के लिए आप अगेन उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ इट. देन जो भी आपका टेक्स्ट कलर ड्रॉप डाउन एरो है यहाँ पे आप उस पर क्लिक करेंगे एंड फाइनली डिजायर्ड कलर को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको अपने टेक्स्ट का चाहिए. नेक्स्ट इज हाईलाइटिंग दैट टेक्स्ट. इफ यू वांट तो आप अपने टेक्स्ट को एक कलर्ड बैकग्राउंड दे सकते हैं टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर टूल का यूज करके. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू गिव अ कलर बैकग्राउंड टू दैट टेक्स्ट इज नंबर 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट. सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है. देन होम टैब पे जाके जो फॉन्ट ग्रुप है वहां पे आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है विच विल बी देयर ऑन द टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर बटन. देन व्हाट विल हैपन, एक कलर्ड ग्रिड बॉक्स आपको मिलेगा, वहाँ पे आप रिक्वायर्ड कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड देन जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो आपका हाईलाइटेड हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग केस. सो जब हम डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर टाइप करते हैं उस फर्स्ट वर्ड का जो कि अपर केस में होता है किसी भी एक सेंटेंस के अंदर. सो एमएस वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, टाइप या कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटेंस को 5 केसेस में. ठीक है, दे आर गिवन टू यू. नंबर 1, सेंटेंस केस. सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो हमारे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट वर्ड होता है वो अपर केस में होता है एंड ये एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है. सेकेंड इज लोअर केस. लोअर केस क्या करेगा, लेटर्स जितने भी हैं उन सभी को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा. थर्ड इज अपर केस. ये सारे लेटर्स को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज कैपिटलाइज ईच वर्ड. ये क्या करता है, सेंटेंस के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करता है, दैट मीन्स उनको अपर केस में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट इज टॉगल केस. ये क्या करता है, आपके सेंटेंस के जितने भी लेटर्स हैं उनके केसेस को रिवर्स कर देता है. Now what are the steps to use change case features? अब change case feature को यूज करने के लिए स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे जिसके भी केस को आपको चेंज करना है. देन होम टैब पे फॉन्ट ग्रुप पे जाकर चेंज केस लिस्ट बॉक्स को क्लिक करना है, एक चेंज लिस्ट अपीयर होगी. देन जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन यू कैन ऑब्जर्व द चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट. व्हाट इज इट? सबस्क्रिप्ट मीन्स व्हाट, इस टूल का यूज करते हैं हम अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को जो टेक्स्ट की नॉर्मल लाइन है उसके नीचे रखने के लिए. ओके, एंड सुपरस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को टेक्स्ट की नॉर्मल लाइन से अबव रखने के लिए. ओके, चलो. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू अप्लाई सबस्क्रिप्ट. टेक्स्ट पर सबस्क्रिप्ट अप्लाई करने के क्या स्टेप्स हैं? सो सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे जिसको भी आप नॉर्मल लाइन ऑफ टेक्स्ट से बिलो रखना चाहते हैं. देन होम टैब पे जाके फॉन्ट ग्रुप पे आपको सबस्क्रिप्ट टूल पे क्लिक करना है एंड देन योर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट विल बी अप्लाइड. नाउ द स्टेप्स टू अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट. सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करने के क्या क्या स्टेप्स है? So नंबर 1, आप अगेन उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको भी आपको अबव द नॉर्मल लाइन ऑफ टेक्स्ट रखना है, यानी कि जहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करनी है. देन होम टैब पे अगेन फॉन्ट ग्रुप में जाके सुपरस्क्रिप्ट टूल पर आप क्लिक करेंगे एंड देन सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट विल बी अप्लाइड. ओके, चलो. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द डिफरेंट फॉर्मेटिंग फीचर्स.
I hope this chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.